खून के आंसू रुलाऊंगा। तो यहाँ पे घोंचू को और डाउन कर देता हूँ और तभी ये कार वाला बंदा फिर से मेरे ऊपर रश करने का प्रयास करता है और बड़े खतरनाक लोग हैं। तो जय हिंद मेरे चाहने वालों, कैसे हो सारे? सब बढ़िया? मैं नहीं हूँ बढ़िया। क्यों? क्या हुई? बस हो गया, मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं जिसकी वजह से मेरा बढ़िया न बढ़िया रहने का कोई मतलब नहीं है गाइस। मतलब ज़िंदगी में इतने लग गए हैं कि किसी भी एंगल से बढ़िया काम हो ही नहीं रहा है। जैसे यहाँ पे उतरता हूँ और पता नहीं कौन सी जगह है, नाम नहीं याद रहता गाइस, क्योंकि इंग्लिश इतनी अच्छी होती गाइस तो मैं फ्री फायर की वीडियो थोड़ी बना रहा होता। आजकल कुछ कहीं ना कहीं पढ़ा रहा होता, सरकारी नौकरी कर रहा होता। बट कोई ना, आ जाते हैं हम लोग पता नहीं कलहारी मैप में कोई सी जगह पे, ठीक है। और आते हैं यहाँ पे मेरे को मिलता है M16 और कौन सी गन है यार ये, और पर्पल। तो यहाँ पे MP40 के साथ एक्सचेंज करता हूँ और मुझे आशंका होती है कि यहाँ पे बहुत सारे बंदे आए होंगे। खैर आते तो नहीं हैं लेकिन आते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? हैं, मेरी जान कहाँ चल दी मोरनी बनकर। रुको, पकड़ मारो। यहाँ पर इस बेचारी पापा की परी को सदमा वाला हेडशॉट चपका कर, मतलब हाँ बॉडी शॉट चपका कर मैं चल देता हूँ आगे की ओर, क्योंकि इसके बाकी के टीममेट्स आपस में ही पता नहीं किस उलझन में उलझे हुए थे। तो उनकी इस उलझन को सुलझाने मैं पहुँच जाता हूँ। तो चलो बेटा, अच्छा मोहम्मद रुको। तो चलो बेटा, बोलो भारत माता की जय। बस यहाँ पर इस घोचू को भी आसानी से पे देता हूँ और हेडशॉट भले किसी का कितना भी लगता हो, लेकिन मेरी बॉडी शॉट के आगे किसी का कल्याण आज तक नहीं हुआ है। यहाँ पे मेरे को ऊपर की तरफ बैठा हुआ है घोचू ने, मतलब मेरी आधी HP क्या पूरी HP ही खाने वाला था। बट कफर हो, धन हो इस पिल्लर का जिसने मुझे बचा लिया। अब मैंने शपथ ले लिया था कि अगर इसको नहीं मारा तो गेम खेलने ना खेलने का कोई मतलब ही नहीं है गाइस। तो रहने दो फिर। तो यहाँ पर मैं बैठ के सोचता हूँ कि कैसे करना है, क्या करना है। तो मैं सोचा हटाओ इन सब बातों को, डायरेक्ट उसके मुंह पे रस करके उसको पे लूँगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपने एक मरे हुए टीममेट्स को, जो साला उतरते ही पिला जाता है, उसको रिवाइव करता हूँ और डायरेक्ट रस करता हूँ उसी बंदे के ऊपर। रुक, तेरे को बता। क्या लड़के क्या कर रहे थे? कुछ नहीं रेडियम भाई, बस ऊपर से अच्छा व्यू दिख रहा था इसलिए यहाँ पे बैठा था। अच्छा, तो अब लॉबी जाके तुम अच्छा व्यूज देखो। तो खैर जैसे मैं इस कैंपर को पेलता हूँ तो मेरे अंदर जो है कॉन्फिडेंट वो 7वें आसमान से 10वें आसमान में पहुँच जाता है और मैं होता हूँ प्रो प्लेयर। क्योंकि यार बोट को मारने में वो मजा है जो मजा एक प्रो प्लेयर में मारने में नहीं आता। और मैं उतरते अभी 3 किल कर लिया और देखो अभी लास्ट में बंदे 34 बचे हैं, लेकिन स्क्वाड लगभग 10 के प्लस ही है। तो यानी कि मेरे को लास्ट तक अगर खेलना है तो चोरी चोरी चुपके खेलना पड़ेगा, जिससे कि मेरी इमेज पर कैंपर वाला दाग लगेगा और मुझे ऐसा दाग पसंद नहीं। तो मैं डायरेक्ट रश करके खेलने का प्लान बनाता हूँ और लगभग इस गेम प्ले में कुछ अच्छा खासा उखाड़ भी लेता हूँ। लेकिन क्या करेगा, इस कहते हैं ना कि जब कुछ अच्छा होता है तो कुछ बुरा होने के लिए अच्छा होता है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। और जैसे यहाँ पे मैं आगे बढ़ रहा होता हूँ तभी मुझे दिखता है एक चमकता हुआ सितारा, यानी कि रिवाइवर पॉइंट में कुछ बंदे रिवाइव कर रहे थे। तो मुझे मन में आता है लालच, क्योंकि किल तो मेरे को चाहिए और चाहे किसी भी तरह चाहिए, यानी निर्दयी को क्यों ना मारना पड़े। तो मैं यहाँ पे रश करता हूँ और होता है यहाँ पे भयंकर फाइट। आइए देखते हैं, बाहर से मजा आएगा। तो चलो बेटा, बोलो भारत माता की जय। Now you fucked up. साले मेरा किल हथियाने के प्लान में था। तू तो गया बेटे, तू तो गया। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। अबे नहीं भाई, ये घोचू कहाँ से मारने लगा? मतलब लैंडिंग होते साले तुमको गन और नहीं लूटना, बस फायर करना है। तब तुम सबकी खैर नहीं। एक का बदला खून से नहीं बल्कि पानी से बहा के लूँगा, मतलब खून के आंसू रुलाऊंगा। यहाँ पे घोचू को और डाउन कर देता हूँ और तभी ये कार वाला बंदा फिर से मेरे ऊपर रश करने का प्रयास करता है और ये भगवान क्या जुल्म है। अभी यहाँ से अपनी गाड़ी उठाकर भागने में ही भलाई है गाइस, क्योंकि बंदे बहुत गुस्से में हैं शायद। और यहाँ पे आकर मैं चुपचाप पहले मेडिकेट वगैरह बना लूँ, प्लानिंग वगैरह बना लो कि इनको कैसे मारना है।
साले भटक तो मेरी आंखों के सामने ही रहे, पर क्या बताऊं, अगर मैंने गलती से सिर ऊपर किया तो ये सारे लोग मेरे को मिलकर पेल देंगे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो चलो बेटा, बोलो भारत माता की जय। बस इसी के लिए उड़ रहे थे। अब बचा था एक और घोंचू जिसने मेरे ऊपर फायर किया था पिस्टल से, और ये होगा इसी घर के पीछे छिपा था, ऐसे मुझे संभावना आ रही थी, क्योंकि कुत्ते की जुबान है सही, मतलब अच्छा बात नहीं है। ओ कोने में क्या कर रहे हो मेरी जान? अरे गिडी भाई, आप आ गए, मुझे पता था आप आओगे, इसलिए मैं कोने पे आपका वेट किया था। देखा गाइस कितना प्यारा बंदा था, मतलब वो मेरे हाथों से मरने के लिए तैयार खड़ा था। तो जैसे बाहर निकलता हूँ यहाँ पे मुझे मिलता है एक और घोंचू। तो चलो बेटा, बोलो भारत माता की जय। सॉरी, मतलब बेटी थी, और यहाँ पे उसका टीममेट ने मेरे को ऊपर जानलेवा हमला किया, तो उसको भी मैं उसकी जान की आधी कीमत के बराबर डैमेज दे देता हूँ। अब मुझे पक्का पता था इन घोंचुओं को तो मैं आसानी से पेल लूँगा, इसलिए मेरे अंदर डर तो 1% नहीं था। तो चलो बेटा, तुम भी इन 2 बंदों को तो पेल देता हूँ, बाकी इनके 2 टीममेट्स पता नहीं कहाँ गए थे गाइस। और जैसे इनको फिनिश करता हूँ तो मेरा नंबर 1 वाला टीममेट्स भड़वा बार बार हल्ला कर रहा था, भाई रिवाइव कर दो, रिवाइव कर दो, रिवाइव कर दो। मरने के लिए आते हो, खैर कभी कभी मैं भी मर जाता हूँ, ऐसा नहीं, बट इतनी जल्दी नहीं मरता गाइस, इतनी जल्दी नहीं मरता। यहाँ पे खैर मेरे 9 किल हो जाते हैं, और जैसे ही मेरे 9 किल होते हैं तो मुझे लगता है कि अब भुइया तो मेरे हाथों में है। लेकिन यही मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी थी, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट हमेशा इंसान को नीचे गिरा देती है। और तभी तो यहाँ पे सामने वाले घोंचू ने मुझे बहुत डैमेज दिया। खैर डैमेज तो मैंने भी दिया, बट क्या फ़ायदा जब डाउन ही नहीं हुआ। और ये मेरे ऊपर करता है रख। तो चलो बेटा, बोलो भारत माता की जय। हैं? ये क्या हो गया? ये सिर्फ थोड़ा क्या हो